अक्सर आप लोग जब भी कभी कचौड़ी या समोसे बनाते हैं तो दाल वाले तो इजीली बना लेते हैं। लेकिन प्याज की कचौड़ी आज तक किसी ने भी घर पे एग्जैक्टली सेम टू सेम राजस्थान जैसी तो नहीं बनाई होगी। अब मैं खुद राजस्थान की हूँ, बचपन से मैंने ये कचौड़ी खाई है और ये इतनी टेस्टी होती है और जो इसका मसाला है वही इसका सीक्रेट है। तो इसका मसाला प्लस जो आटा लगाने का तरीका होता है जो मैं आज आपको बताऊँगी, उस तरीके से घर में आप बिल्कुल जो जोधपुर और जयपुर की मशहूर कचौड़ियाँ हैं बना पाएंगे। चाहे तो आप फिर दुकानें भी खोल सकते हैं। इतनी टेस्टी और एकदम परफेक्ट रेसिपी आप सबके लिए। 2 कप आपको लेना है मैदा। एकदम मेजर करके 2 कप मैदा है, करीब 450 ग्राम। इसे अच्छे से परात के अंदर हमने फैला लिया और इसमें डाला हमने 1 चम्मच नमक और साथ में जाएगा 1 चम्मच चीनी। बहुत ज़रूरी है चीनी डालना। और 1/4 कप गुनगुना करके हमको ऑयल डालना है। इतना ही ऑयल गरम करना है जितना आपका हाथ ही टॉलरेट कर सके। अच्छे से मैदा को ऑयल को मिक्स करने के बाद पानी को भी उतना ही गुनगुना करके आटा लगाना है। अब आधे से 3/4 कप पानी आपका इसमें लग जाएगा। आपको रोटी की तरह सख्त डो नहीं लगाना है। जितना सॉफ्ट हम डो रोटी के लिए लगाते हैं उससे भी ज़्यादा डो थोड़ा सॉफ्ट ही होगा। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल मैंने आपको लगा के दिखाया है आटा। आपको पहले डो लगा लेना है सिर्फ पानी से। इस तरीके से ये देखिए थोड़ा चिपचिपा सा इस तरह का डो बनेगा। अब आपको करना ये है कि आधी चम्मच ऑयल डालिए। अच्छे से मुट्ठी बंद करके आटे को इस तरीके से मथना है, आपको गूँथना है। पूरा परात में फैला लीजिए, फिर एक फोल्ड दीजिए, वापस से मथिए, परात में फैला लीजिए और फिर से आधी चम्मच ऑयल लगाइए। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है आपको करीब 9 से 10 बार रिपीट करना है। आधी आधी चम्मच ऑयल लगाते जाना है, मथना है और फोल्ड करना है। अब जब ये 9 बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, अंदाजे से मैंने आपको बताया है जिससे कि घर में आप सही प्रोसेस फॉलो कर सकें। ये पूरा प्रोसेस 9 बार कंप्लीट करने के बाद आपको करीब 15 से 20 आटे को फोल्ड देने हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटी का, ये देखिए इस तरीके से आटे को आपको फोल्ड्स देने हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं ऑयल एकदम सोक कर लिया है आटे ने सारा। वापस से हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बहुत हल्का सा, और वापस से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिए सिर्फ एक आध बार हमने ऑयल लगा के लास्ट में फोल्ड दिया है और आटे को फाइनली फोल्ड कर दिया है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से। ये देखिए आटे को ज़मीन पे या कहीं पे भी परात के अंदर रखकर आपको ज़ोर से पटकना है करीब 5 से 6 बार। इस तरीके से ये देखिए आटा एकदम फूल के बलून की जैसे तैयार हो गया है और इतना स्पॉन्जी है बलून की तरह। ये देखिए बहुत स्पॉन्जी। ये कंसिस्टेंसी हमें आटे की चाहिए कचौरी बनाने के लिए। एकदम परफेक्ट आटा मैंने लगाया है। और आटे पे ध्यान दीजिए, ऑयल ज़रूर लगा लीजिए। ये फ्लफ़ी सा एकदम परफेक्ट जो आटा है, किसी ने भी आज तक इंटरनेट पे आपको नहीं बताया होगा। ये है सही तरीका कचौड़ी का आटा लगाने का, प्याज की कचौड़ी का। इस पे ऑयल का हाथ लगा के हल्का गीला कपड़ा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए कपड़ा, हल्का सा गीला कपड़ा लगा के ढक देंगे इसको किसी भारी सी कटोरी से करीब आधे घंटे के लिए। आटे पे ऑयल लगा के कपड़ा ढकिए, नहीं तो कपड़ा आटा चिपक जाएंगे आपस में। इस तरह से आधा घंटे इसको रख दीजिए। अब एक ग्रेटर लेना है, मीडियम साइज़ का कद्दूकस लीजिए, न बड़ा वाला न पतला वाला। उसमें आलूओं को ग्रेट कर लीजिए। अब करीब 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू मैंने ग्रेट किए हैं। आलू को 3 सीटी ले ली थी मैंने नमक डाल के। और आलू में ध्यान देना है, उबलने के बाद आलू को रख दीजिए आधा घंटे के लिए, उसके बाद ही आप उसे ग्रेट करिए। अब मसाला बनाने के लिए मिक्सी का जार लीजिए मसाले वाला। उसमें 3 चम्मच साबुत धनिया और 3 चम्मच मैंने सौंफ के डाल दिए और साथ में आधी चम्मच मैंने डाली इसमें अजवाइन। अब मैंने इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची के डाले हैं, आप नोट कर लीजिए किसी पेपर पे इंग्रेडिएंट्स। और 1 चम्मच मैंने पुदीने का पाउडर डाला है इसमें। अमचूर का पाउडर जाएगा 2 चम्मच। मेजरिंग के चम्मच लिए हैं मैंने जिससे आप लोगों को आसानी हो। परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं ये सारे के सारे। और चीनी लेनी है आपको 2 चम्मच।
और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हींग का डाला है, और लौंग भी 1/4 टीस्पून, साबुत लौंग इसमें 1/4 टीस्पून। अब 4 बड़े चम्मच, जो मेजरिंग चम्मच के टेबल स्पून होते हैं, 4 भर के मैंने इसमें नमकीन के डाले हैं। आप कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं, बीकानेरी भुजिया बेस्ट है। और 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्ची डाली। अगर आप बीकानेरी भुजिया ले रहे हैं तो लौंग और काली मिर्ची कम डालिए। और ड्राई जिंजर पाउडर सौंठ डाली 1/4 टीस्पून, और हरी वाली मिर्चें तीखी वाली 4, और साथ में हरी वाली इलायची 6, और 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, नींबू का सत, नींबू का फूल, टाटरी जिसे बोलते हैं, वो ज़रूरी है डालना। और अच्छे से इसका पाउडर फाइन नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाना है। देखिए जैसे कूटते हैं ना हम पाउडर को, मसाले को, तो ऐसे हमें खड़ा मसाला बनाना है, थोड़ा दरदरा सा। इस तरीके से एकदम पाउडर नहीं बनाना है। अब पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल के गरम करके और ये सारा का सारा मसाला भुनने के लिए पैन में डाल देंगे। करीब आधा से 1 मिनट भुनने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े प्याज थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिए। बारीक टुकड़ों में प्याज को नहीं काटना है, बड़े बड़े टुकड़ों में काट के करीब 2 से 3 मिनट ही आपको प्याज पकाना है। और जो आलू हमने बॉईल किए थे ना, 5 आलू कद्दूकस किए थे मीडियम वाले कद्दूकस से, वो आपको इसमें एज इट इज़ डाल देने हैं। अब प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, आलू भी डाल दिया मसाले में, प्याज भी डाल दिया, मसाला भी भुन गया। अब करना क्या है, इस मसाले को ऐसे तो ये एकदम सही कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा, तो आप मैशर लीजिए, पटाटो मैशर जो भी आपके घर में हो, या कटोरी, उससे आपको गैस चला के रखनी है मीडियम फ्लेम पे, और अच्छे से मसाले को मैश करना है। इससे होगा ये कि प्याज में जो मॉइस्चर है, पानी का कंटेंट है, वो काफ़ी अच्छे से इवेपोरेट हो जाएगा और आटे जैसा ये डो बन के तैयार हो जाएगा। पीठी हम बना रहे हैं भरने के लिए कचौरी में। ये देखिए सारा जो मॉइस्चर कंटेंट है ना आलू के मसाले में, वो सारा का सारा सूखने लग गया है, भाप बन के उड़ने लग गया है प्याज का जो मॉइस्चर है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ फूटेंगी। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है धनिया बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से सुखा लेंगे। धनिया में भी पानी होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर पीठी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल दी है, 2 चम्मच चीनी, और साथ में आधी चम्मच सिट्रिक एसिड, ये टाटरी, नींबू का सत, नींबू का फूल जिसे बोलते हैं, आप वो भी डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को टेस्ट कर लीजिए, मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने इसमें 2 चुटकी नमक और डाल दिया। आप मसाले को टेस्ट कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए मसाला तैयार है, लेकिन ये मसाला बहुत गर्म है और हमें इसे करना है बिल्कुल ठंडा। तो परात में मसाले को अच्छे से फैलाकर पंखे में सुखा लीजिए, पंखे के नीचे रख दीजिए और सूखने दीजिए 15 से 20 मिनट इस तरीके से। और ध्यान दीजिए मसाला थोड़ा तेज़ होता है कचौड़ी का, तब जाके जब कचौड़ी बनती है तो वो बैलेंस होता है मैदा के साथ। तो इस तरह का ये मैंने 1/4 वाला मेजरिंग कप लिया है, उस पर ऑयल लगा दिया और मैं मसाले को मेजर कर लूँगी 1/4 कप में, और इक्वल साइजेस के मैं भरने के लिए बॉल्स बना दूँगी। जो फिलिंग वाले बॉल्स हैं ना, वो सारे इक्वल साइज़ के होने चाहिए, जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो कचौरीज़ में। ऐसा नहीं हो एक अलग दूसरी अलग, इस तरह का बॉल बना लीजिए 1/4 कप के मेजर से। सारे के सारे देखिए मैंने बॉल्स बना के रख लिए हैं। इस तरीके से आपको सारे बॉल्स बना लेने हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हाथों पे इस तरह से ऑयल लगाइए जैसे मैंने लगाया है, और इस तरह से थंब और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे आप इस तरीके से, ये देखिए आप मेजर कर लीजिए। 1/4 कप आपको आटा भी मेजर करना है कचौड़ी की बॉल बनाने के लिए। तो ये सारी जो बॉल्स बनती हैं, इसे अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। एक बॉल उठाइए और अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते जाइए। करीब 15 से 20 बार अंदर फोल्ड करके बॉल बना लीजिए। कचौड़ी का जो बॉल है वो तैयार है, जिसमें हम पीठी को भरेंगे और कचौड़ियाँ बनाएंगे। इनको भी हम साइड में रख देते हैं। बॉल्स को बना के 7 बॉल बने, 7 ही मसाले के बॉल बने। अब एक कोई भी चॉपिंग बोर्ड या कोई भी आप फ्लैट सरफेस लीजिए, उस पर ऑयल लगा के बॉइल्ड बॉल को रख के और इस तरीके से हाथ से फैला लीजिए, और एक पीठी का बॉल रखिए और इस तरीके से देखिए जैसा मैं बना रही हूँ वैसा आपको बनाना है। बिल्कुल हाथ से, हल्के हाथ से सील करके आपको इसे इक्वली बॉल को अंदर से फैलाना है, जिससे कि मसाला चारों तरफ बराबर से स्प्रेड हो जाए।
बहुत आसान तरीका है, हाथ में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ में मत बनाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छे से देखिए, नहीं बिल्कुल भी फटा नहीं है, कहीं से भी नहीं फटा है, आप देख सकते हैं। और ये मसाला अंदर से अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब आपको करना ये है, इसको बनाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि जो जॉइंट होता है ना कचौड़ी का, वो खुलेगा नहीं ऑयल में जाके। ये जो जॉइंट होता है ना, वो खुलेगा नहीं। और साथ में एक तरीका मैं और बताऊंगी जॉइंट को सील करने का, जिससे कि कभी भी आपकी कचौड़ी ख़राब ना हो। ऐसे ही जो भी कोई प्लेट को चिकना करके उसमें कचौड़ी बना के रखते जाइए। ये देखिए, हाथों से मैंने इस तरह से फैला लिया आटे को। आटे के नीचे भी मैंने ऑयल लगा दिया था इस बोर्ड पे, चॉपिंग बोर्ड पे। और पीठी को रख के ये देखिए, हल्के से आटे को उठाते हुए इस तरीके से जॉइंट करना है। अब ये जो जॉइंट होता है ना, कई बार क्या होता है, गरम तेल में जाके जॉइंट खुल जाता है। तो आपको करना ये है, हल्का सा जब आप कचौड़ी बना लेंगे तो जॉइंट को ना मैं आपको सील करना बताऊंगी, जिससे कि कभी भी आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी नहीं। ये देखिए, कचौड़ी, समोसा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप हमेशा परफेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए, देखते जाइए आप, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से मैंने सारी की सारी कचौड़ियों को ये देखिए बना के करीब आधा घंटे के लिए छोड़ दिया। अब आप थोड़ा सा पानी लीजिए, करीब 1/4 कप, उसमें मैंने डाले ये देखिए 2 चम्मच मैदा के। 1 से 2 चम्मच मैदा डाल के इस तरह का गाढ़ा घोल बनाना है मैदा का। ये गाढ़ा घोल होता है ना, लई बोलते हैं इसको। इसे आप कचौड़ियों के जॉइंट पे लगा दीजिए इस तरीके से। कचौड़ियों के जॉइंट पे लगा दिए। जहाँ भी अगर आपको लगता है आपकी कचौड़ी फट गई है, समोसा फट रहा है, कहीं भी, इवन तेल में जाने के बाद भी अगर लगे ना कचौड़ी फट रही है, तो तेल में से निकालिए और ये लई लगा के इसको 15 से 20 मिनट साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप तेल में तल लीजिए। गारंटेड आपकी कचौड़ियाँ ना तो फटेंगी और बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि इसमें लई। इवन कचौड़ी वाले भी ऐसे ही लई लगा देते हैं। ये देखिए, अब ये जो ऑयल में मैंने डाला है इनको, ये मीडियम ऑयल, मीडियम फ्लेम पे मीडियम गरम है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डालना है, मीडियम गरम जब ऑयल होता है। तो हम एक साथ 3 कचौड़ी मैंने डाल दी। अब उससे होगा ये कि कचौड़ियों के डालने के बाद ऑयल का टेम्परेचर और कम हो जाएगा और हम गैस का फ्लेम भी कम कर देंगे। तो हमें स्लो फ्लेम पे इन कचौड़ियों को सेकना है। ये देखिए, थोड़ी सी जब कचौड़ियाँ इस तरह से लाल हो जाएं, दाने से आने लग जाएंगे, उनको बाहर निकाल देंगे हम। सारी की सारी कचौड़ियों को इस तरीके से हम बाहर निकाल के रख लेंगे प्लेट में। सब कचौड़ियों को फिर हम सेकंड टाइम फ्राई करेंगे। तो जितनी भी कचौड़ियाँ मैंने बनाई थी, मैं उनको इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई करके, जब ये इस तरह से बबल्स आ जाएंगे तो बाहर निकाल के उनको मैं सबको रख लूँगी। और बाद में सेकंड टाइम मैं उनको वापस से फ्राई करूँगी। उससे होगा ये कि कचौड़ियाँ बहुत ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से अच्छी सॉफ्ट रहेंगी। अब तेल के अंदर ये भी लो फ्लेम पे है। जितना भी हम कचौड़ी को फ्राई करें, शुरू में बस जब ऑयल में हम कचौड़ी डालते हैं, ध्यान रखिए तेल थोड़ा तेज़ गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। लास्ट में जब हम कचौड़ी को सेकते हैं तो फ्लेम का टेम्परेचर मीडियम से कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये देखिए, कचौड़ियाँ एकदम परफेक्टली सिक गई हैं। जब आपका ये कलर आ जाएगा, और इवन अगर आपको लगे कि ऑयल में भी ज़रा सा भी आपको अंदेशा हो, लगे कि ऑयल में बबल्स आ रहे हैं, कहीं से कचौड़ी फट गई है, तो तुरंत बाहर निकाल लीजिए, लई लगाइए जो मैंने आपको सिखाई है, और छोड़ दीजिए उसे 15 से 20 मिनट। चाहे समोसा हो, कचौड़ी हो, कहीं भी आप इस तरह से उसको सील पैक कर दीजिए लई से, और उसके बाद आप वापस से तलने के लिए डाल दीजिए। तो कचौड़ी कभी भी फटेगी नहीं और हमेशा एकदम परफेक्टली आपकी कचौड़ियाँ ऐसे तैयार रहेंगी। अब आपको पता भी नहीं चला होगा किन कचौड़ियों पे मैंने लई लगाई, किस पे नहीं लगाई, क्योंकि ये सारी की सारी एकदम परफेक्ट हो जाती हैं, लई का पता ही नहीं चलता है। तो हमेशा कचौड़ी आप जब भी फ्लैट करें, गलती से भी अगर कचौड़ी फट जाए फ्लैट करते वक्त या तलते वक्त, तो उससे आप तुरंत लई लगा के सही कर लीजिए, 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए और फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से